हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका अपना नीतिश। आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि आप रेज्यूमे कैसे बनाएं और रेज्यूमे बनाने में क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। एटीएस स्कोर से लेकर कितने डिफरेंट सेक्शंस रेज्यूमे में आप रख सकते हो, कितने पेज का रेज्यूमे बनाएं और कैसे रेज्यूमे फिल्टर आउट होने में आसानी हो ताकि आपका इंटरव्यू कॉल हो। और कंपनी के अलग अलग एटीएस स्कोर नापने की टेक्निक्स होती हैं, उसमें अपने रिज्यूमे को रैंक कैसे करें। आपका रिज्यूमे की एटीएस स्कोर अच्छा है, इसमें डिफरेंट तरीक़ों से हम बात करेंगे। कौन सी वेबसाइट्स में आप जाके अपना एटीएस स्कोर चेक कर सकते हो और कैसे कैसे आपको सेंटेंसेस फ्रेज करने चाहिए, कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आपका एटीएस स्कोर अच्छा हो और चांसेस बढ़ें आपका पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेज्यूमे करना क्या है, लाइक क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो एक तो मैं अपने रेज्यूमे का रेफरेंस लेके आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे रेज्यूमे बनाया है और आप कैसे बना सकते हो। मैंने अपना एक पेज का रेज्यूमे बनाया हुआ है और उसमें मैंने स्टार्टिंग में नाम अपना कर रखा है और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर एंड अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, और गिटहब की भी आपकी प्रोफाइल है तो आप गिटहब भी डाल सकते हो। उसके बाद समरी की बजाय मैंने अपने टेक्निकल स्किल्स डाल रखे हैं, सबसे पहला पॉइंट है। एंड उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस डाल रखा है। एक्सपीरियंस में मैंने जॉब जहाँ करी है उसका और किस पोजीशन पे करी है वो, एंड वहाँ पे क्या क्या किया है उसको ईजिली 2 और 3 लाइन्स में डिस्क्राइब किया है, नॉट ब्रीफ बट बुलेट पॉइंट्स में। और उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग करी है तो मैंने फ्रीलांसिंग का भी सेक्शन रखा हुआ है और मैंने सब अपने प्रोजेक्ट जो पर्सनल प्रोजेक्ट कर रखे हैं गिटहब पे जो मैंने डाल रखे हैं वो करा हुआ है। लास्ट एजुकेशन का सेक्शन है तो मैंने एक पेज का रिज्यूम बनाया हुआ है जो कि एक बेटर एटीएस स्कोर लाने के लिए हेल्पफुल रहता है, रादर देन आप 2-3 पेज का रिज्यूम बनाए। वो फिल्टर आउट होने की चांसेस कम होती है, उसका एटीएस स्कोर कम होता है जहाँ तक मैंने देखा है। और एक पेज का रिज्यूमे सिंपल, ज़्यादा आप फ़ोटोज़ का इस्तेमाल ना करें, पॉइंट टू पॉइंट रखें, अपने एक्सपीरियंस या जो भी आपने काम किया उसको डिस्क्राइब ज़्यादा करने पे फोकस करें। तो मैं आपको अपना रिज्यूमे पहले दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा रिज्यूमे है, मैंने आपको बताया मेरा नाम सबसे पहले है, देन उसके बाद राइट हैंड साइड में मैंने ईमेल आईडी डाल रखी है, लिंक्डइन की प्रोफाइल डाल रखी है एंड गिटहब की भी लिंक डाल सकते हो आप। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल डाल रखा है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, बट आप मैंने गिटहब भी डाल रखा है। वो डिफरेंट आप चेंज कर सकते हो, आप डिफरेंट अपना रिज्यूमे चेंज कर सकते हो पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग या फिर जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए अलग बना रखा है, क्लाउड सिक्योरिटी के लिए अलग, और नॉर्मल इन जनरल सिक्योरिटी इंजीनियर के अलग बना रखा है। तो ऐसे करके मैंने 3-4 बना रखे हैं जिस जॉब प्रोफाइल के लिए मुझे अप्लाई करना है। तो मैंने उस तरीके से आपको अपना रिज्यूमे थोड़ा चेंजेस कर रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार रिज्यूमे बना लिए वही फाइनल है, आप एक बार बनाओगे फिर धीरे धीरे आप अप्लाई करोगे, फिर उसमें चेंजेस करते रहोगे। तो स्टार्टिंग जो आप रिज्यूमे बनाए हो और एंडिंग अप्लाई के दौरान वो चेंज होता रहता है। और सबसे पहले इसमें टेक्निकल स्किल्स हेडिंग डाल रखी है, टेक्निकल स्किल, वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स, और उसमें मैंने अपना यूट्यूब भी डाल रखा है कि ये मैंने एक्स्ट्रा हट के किया हुआ है। तो एक अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो तो वो भी डाल सकते हो, वो सही रहेगा। अगर अपने खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, उसको आप ज़्यादा शोकेस करो। तो टेक्निकल स्किल्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेवऑप्स टूल्स, सिक्योरिटी टूल्स के बारे में डाल रखा है, फ्रेमवर्क स्किल्स क्या है, सर्टिफिकेशंस डाल रखे हैं। और वर्क एक्सपीरियंस में मैं क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट काम कर रहा हूँ 2022 से, तो वो डाल रखा है। वहाँ पे क्या क्या काम किया है मैंने, क्या क्या चीज़ें की हैं, वो सारी चीज़ें डाल रखी है। फिर फ्रीलांसिंग में मैंने क्या किया था वो मेंशन कर रखा है, और प्रोजेक्ट क्या क्या किया है मैंने पर्सनल वो भी मेंशन आउट है। एंड फिर यूट्यूब पे ऐसे करके मैंने बना रखा है ऑन अ बुलेट पॉइंट बेसिस। और लास्ट में मैंने 1 लाइनर एजुकेशन मैंने कहाँ से करी, कब कंप्लीट करी है। तो ये रहा मेरा रिज्यूमे एक एज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आप सबसे पहले फ़ॉन्ट स्टाइल भी चूज़ करना मेन है कि फ़ॉन्ट स्टाइल ऐसी ना हो
एक सिंपल हो और आई कैचिंग हो, उसका ध्यान रखें तो बेटर रहेगा। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कि कौन कौन से डिफरेंट टूल्स हैं जहाँ पे आप ATS स्कोर अपने रेज्यूमे का चेक कर सकते हो, और वो टूल्स आपको हेल्प भी करेगा रेज्यूमे बनाने के लिए। मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था रेज्यूमे वर्डेड का और स्किल स्कैनर का, जहाँ पे रेज्यूमे वर्डेड में मैंने अपना पहले नॉर्मल खुद से रेज्यूमे बनाया और डाला, तो मुझे उसका ATS स्कोर पता चला। देन फिर मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया, फिर मैंने उसमें रेज्यूमे वापस पुट ऑन किया, फिर वो मुझे हर लाइन और हर हेडिंग को करेक्शन करता गया कि आप ये हेडिंग में ये चीज़ चेंज कर सकते हो, ये सेंटेंस ऐसे कर सकते हो, जिससे कि मेरा ATS स्कोर इम्प्रूव हुआ। तो आप भी वो यूज़ करो, और स्किल स्कैनर का भी यूज़ करो, सेम टूल है, बट उसमें ये होता है कि आप JD उसमें प्रोवाइड कराओ। सेशन में आप अप्लाई कर रहे हो जिस प्रोफाइल पे, आप उसका JD रखो और अपना रिज्यूमे रखो, तो वो बताएगा कितना % मैचिंग है और क्या क्या चीज़ें और एड ऑन्स करनी है। तो ये 2 मैंने टूल बेसिकली ज़्यादातर यूज़ किए हुए हैं, जिससे कि मेरा ATS स्कोर और अच्छा हुआ है। हर कंपनी का करियर पेज पे ATS स्कोर देने का तरीका अलग अलग है, बट अगर आप ATS स्कोर देख के रेज्यूमे बनाओगे तो करियर पेज पे अप्लाई करोगे तो रिस्पॉन्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेज्यूमे वर्डेड कौन सी है? रेज्यूमे वर्डेड ये है। इसमें आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी इम्प्रूव कर सकते हो और अपना रेज्यूमे भी इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे जैसे गेट स्टार्टेड किया हमने, पहले से मैंने अकाउंट बना रखा है। यहाँ पे स्कोर माय रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू बता सकता है। आप लिंक्डइन प्रोफाइल की अपनी लिंक डाल के देख सकते हो कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे आप और अच्छे से इम्प्रूव करो। इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बट अभी आप रेज्यूमे पर रहो कि आप रेज्यूमे कैसे बना सकते हो, रेज्यूमे में क्या क्या आप पुट ऑन कर सकते हो, ATS स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो। तो ये आप बेस्ट रहेगा आपको बताने के लिए। अपलोड माय रेज्यूमे, अपना अपलोड रेज्यूमे करता हूँ। ये ATS स्कोर अब वो कैलकुलेट करेगा, देन बताएगा। जैसे ये बता रहा है मेरा ATS स्कोर 95 है, और इसमें इम्प्रूवमेंट भी बता रहा है ये साइड में कि कैसे कर सकते हो, लाइक स्पेलिंग, कंसिस्टेंसी, स्किल सेक्शन में आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो, एक्टिव वॉइस कैसे आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो, लाइन बाय लाइन एनालिसिस करता है ये। ATS कीवर्ड्स देखता है कि आपको कौन कौन से डिफरेंट कीवर्ड्स डालने चाहिए अपने रेज्यूमे में ताकि उसका स्कोर इम्प्रूव हो। और मैजिक राइट से जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, मैजिक राइट से खुद सजेशन देता है कि आप इसकी जगह क्या डाल सकते हो। जैसे डिफरेंट लाइन, मेरी लाइन को इम्प्रूव करने के लिए इसने खुद से लाइन बाय लाइन सजेशन दिए हुए हैं, तो आप इससे भी जनरेट करा सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है आपका रेज्यूमे अच्छा करने के लिए, ATS स्कोर बढ़ाने के लिए। बेसिकली आप 3 ही 4 सेक्शन रखो, ज़्यादा मत रखो। एक पेज का रेज्यूमे बनाओ, सिंपल एंड क्लियर, जहाँ पे आपकी टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोजेक्ट होना चाहिए, और भी कुछ अगर ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हो तो वो कर सकते हो, वरना बेसिकली 3-4 ही सेक्शन है, एजुकेशन है, इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। और 2-3 पेज का अगर बनाना हो मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैनेजर को शेयर कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है, तो भी कोशिश करो कि आप एक पेज में करो। आप ज़्यादा साल से काम कर रहे हो तो भी आप कोशिश करो कि एक ही पेज में आपका रेज्यूमे बने। बाकी काफ़ी लोग 2-3 पेज का बनाते हैं, सबके अपना अपना है, बट ATS स्कोर अच्छा करने के लिए रेज्यूमे फिल्टर आउट हो, आपका जॉब के लिए कॉल आए HR की, तो इसका आप मदद ले सकते हो। और आप सेकंड जो मैंने बताया था
स्किल स्कैनर, आप इसका भी सहारा ले सकते हो। ये भी 8 स्कोर है, बट इसमें ज़्यादातर बेटर आप उससे कर सकते हो कि आप कौन सी पोजीशन में अप्लाई कर रहे हो, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और उस जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका रिज्यूमे कितना मैच करता है और कितना नहीं करता है, वो बेसिकली पहले बताता है। कि जैसे मैचिंग स्कोर बता रहा है 41, इसमें क्या नहीं है, हार्ड स्किल्स मैच नहीं है, सॉफ्ट स्किल मैच कम है, अदर कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं जीडी के अकॉर्डिंग। तो ये खुद से उसने बता दिए ये सब चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें और इम्प्रूव करो। जॉब टाइटल्स के अकॉर्डिंग उसने बताया है, मैंने यहाँ पे पहले ही से दे रखा था। फ़ोन नंबर, ईमेल, एवरीथिंग इसने बता रखा है कि काउंट वाइज करके वर्ड चॉइस कैसे, वर्ब कैसे आप चूज़ कर सकते हो, डेटा फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, ये सब बताया है। इसके जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है, मेरे में क्या नहीं है, इसने पूरा लिस्ट डाउन कर रखा है। हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, अदर्स सारी चीज़ें, एंड स्किल्स वाइज भी उसने बता रखा है कितनी स्किल्स मैच कर रही हैं, कितनी नहीं कर रही है, और सॉफ्ट स्किल का पूरा ग्राफिकल वे में उसने सब बता रखा है। आप एक बार इसको गो थ्रू करो। इसका डैशबोर्ड में तो आपके सेव भी करता रहता है, प्रीवियस आपने जहाँ अप्लाई किया है उससे भी आपको ट्रैकिंग मिलेगी कि मैंने अप्लाई किस में किया है, कितने पे किया है, कितना मैचिंग है मेरी। और ये 2 सेक्शन वाइज है। यहाँ पे जॉब लिस्ट, जो आप जॉब अप्लाई कर रहे हो उसका जेडी आप लेफ्ट साइड में पोस्ट करो, अपना रिज्यूमे राइट साइड में, तब ये दोनों को मैच करके बताएगा कितना मैचिंग परसेंटेज है और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। और ये दोनों का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था जिसमें काफ़ी मुझे हेल्प हुई इससे मेरा 80 स्कोर बढ़ने में, और इसमें पर्टिकुलर जॉब, हर जॉब को अप्लाई करने में, जिस पोजीशन पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे ही करके मैंने 3-4 रिज्यूमे बना रखे हैं और टारगेट कर रखा है इंजीनियर रोल के लिए, क्लाउड सिक्योरिटी रोल के लिए, एनालिस्ट रोल के लिए। तो ऐसे करके आप भी बना सकते हो। और इसके अलावा तो और कोई मेथड है नहीं कि जहाँ पे आप अपना रिज्यूमे और अच्छा कर सकते हो। आप बेसिकली फोकस करो कि आपका 80 स्कोर कैसा हो, अच्छा हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बार इसमें आप ये दोनों वेबसाइट को ट्राई करो और आप भी देखो कि आप अपने रिज्यूमे को और कैसे बेहतर कर सकते हो। मैंने 3-4 सेक्शन बताए हुए हैं, वो तो मैंडेटरी हैं। उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, उसको चैट जीपीटी से भी आप लिखवा सकते हो। आप खुद 3-4 पॉइंटर लिखो, सोचो कि आपने क्या काम किया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करी अपनी कंपनी में जो कि एक स्टैंड आउट हो सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है या आई कैचिंग हो सकती है। आप उसको पूरा क्रिएट करो और फिर चैट जीपीटी से उसको पॉइंट वाइज में करवा के, लिखवा के, देन आप अपने रिज्यूमे में डालो। उसके बाद फिर यहाँ पे रिज्यूमे पोस्ट आउट करके अपना 80 स्कोर निकालो और फिर जितना जितना वो बता रहा है, फीडबैक दे रहा है, वैसे के वैसे इम्प्रूव करके 80 स्कोर इम्प्रूव करो। एक फाइनल कटआउट, एक मेन रिज्यूमे आपका बन जाएगा रिज्यूमे वर्डेट के थ्रू। आप उसको सेव कर लो और आपको 3-4 प्रोफाइल या जिस भी प्रोफाइल में जाना हो उसकी जेडी ले लो। डिफरेंट कंपनीज़ की, डिफरेंट जॉब्स की अलग अलग जेडी होती है, बट एक पर्टिकुलर रोल के लिए सेम जेडी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। उसको आप ले लो और आप स्किल स्कैनर्स के थ्रू आप वहाँ पे भी अपना रिज्यूमे इम्प्रूव कर सकते हो एक पर्टिकुलर रोल के लिए। उससे भी आप एक रिज्यूमे बना लो। ऐसे करके 2-3 रिज्यूमे बन जाएंगे। देन आप अप्लाई करोगे तो आपके बेटर चांसेस रहेंगे एचआर के कॉल आने के, कि वो एट द एंड एचआर और या फिर हायरिंग मैनेजर आपका डायरेक्ट नहीं देखता है, रिज्यूमे फिल्टर आउट होते हैं एटीएस टूल के अकॉर्डिंग। देन वो एचआर के पास जाते हैं। देन आपका रिज्यूमे ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड है, जो भी चीज़ें आपने डाली है एटीएस स्कोर की वजह से, देन आपको कॉल आने के चांसेस बढ़ते हैं। और यही एक प्रोसेस रहता है कि आप पहले एटीएस स्कोर फिल्टर आउट करेगा, फिर एचआर करेगा, देन हायरिंग मैनेजर के पास वो फॉरवर्ड करता है। तो आज की वीडियो में मैंने इतना ही बताने की कोशिश करी है कि आप रेज्यूमे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे बना सकते हो और किस टूल्स का सहारा ले सकते हो, कौन सी वेबसाइट के थ्रू मैंने रेज्यूमे बनाया और आप भी कैसे बना सकते हो। तो आई होप आप सबको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आप भी
इस वीडियो से काफ़ी अपना रिज्यूमे इम्प्रूव कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। और आपको मेरे से 1-to-1 सेशन करना हो, नीचे टॉपमेट की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप मेरा सेशन बुक कर सकते हो। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मैं संडे लाइव आने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ दिनों से नहीं ले पा रहा हूँ। वहाँ पे भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो, कोई या फिर कोई डिफ़िकल्टीज़ हो रही हो, या फिर कैसे किस पे प्रोजेक्ट करें, कहाँ से हेल्प लें, तो आप वहाँ से भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू।